खैर, ग्रेटा की बारबी मूवी जिसमें ग्रेटा ने एक परफेक्ट वर्ल्ड को क्रिएट किया, बारबी वर्ल्ड, जिसमें मार्गरेट रॉबी जो है वो बारबी का रोल कर रही है और इसकी फ्रेंड जो होती है वो भी बारबी होती है। और ये ऐसे वर्ल्ड में होती है जहाँ ना डेथ है, ना ही सिकनेस है, ना ही सैडनेस, और हर वो चीज जो इंसान को तकलीफ दे। जैसे जन्नत में चीजें होंगी, जैसे बागे अदन में चीजें थी आदम और हवा के वक्त। और ये मैं खुद नहीं कह रहा, बल्कि ये चीज खुद ये लोग जाहिर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इन्होंने कहाँ से ये आइडिया लिया। Movie, it's like when it starts, she's in a world where there's no aging or death or pain or shame or self-consciousness, and then she suddenly becomes self-conscious, which that's a really old story. We know that story, and They have no walls, and that sounds very simple. They have no walls, so everything in Barbieland is seen at all times. You're not normally with Adam and Eve as well, isn't it? It's kind of like the naivety. Yeah. There's no shame. There's no shame, and there's literally nowhere to hide. इसमें ज्यादातर टीचिंग नॉस्टिसिज्म की है। नॉस्टिसिज्म का क्या बिलीव है कि जो एक खुदा है जिसने आदम और हवा को बनाया है वो झूठा खुदा है। उसने आदम और हवा पर जादू बांधा था कि वो ये सोचें कि वही एक सच्चा खुदा है और सिर्फ उसी की इबादत करनी है। पर सरपेंट असल में हीरो था जिसने आदम और हवा को वो फल खिलाकर उनकी आंखें खोली। नॉस्टिसिज्म के अंदर ह्यूमंस को डिवाइन माना जाता है कि इंसान अगर इनलाइटमेंट को पाले, वो सीक्रेट नॉलेज को जान जाए जो इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर का है, तो वो भगवान बन सकता है। जैसे बुद्धा, कृष्णा, जीसस, इनका तो यही बिलीव है कि उन्होंने वो चीज पा ली थी, इस वजह से वो भगवान बन गए। अब इनका बिलीव देखकर मुझे कबाला के अलावा कुछ और नहीं लगता। सो ये बिल्कुल कबाला की तरह है। सो अब होता ये है कि बारबी मूवी के अंदर जो मेन बारबी होती है उसके अंदर इम्परफेक्शन आने लगता है, एंड वो बारबी को इंसानों के जैसे थॉट आने लगते हैं, बल्कि वो ह्यूमन बनने लगती है, जिसे गाइड के लिए भेजा जाता है जिमनास्ट बारबी के पास। और अगर आप नोट करें तो जो जिमनास्टिक बारबी का मेंशन है वो भी बारबी वर्ल्ड के अंदर होता है, बिल्कुल कलरफुल, बट मेंशन जो होता है वो अजीब सा और टूटा फूटा होता है। और खुद जिमनास्ट बारबी भी, उसके चेहरे पर पेंसिल्स के निशान होते, एक आंख पर सर्कल बना होता है, मतलब ये बारबी बिल्कुल टूटी फूटी होती है, लाइक लूसीफर की तरह जब उसे खुदा ने लानती किया। अब परफेक्शन वर्ल्ड के अंदर हम इसको देखते हैं, मगर ये इम्परफेक्शन की तरह नजर आती है, क्योंकि सबको पता है कि शैतान ने अपने नफ्स को चुना। चीजें बिल्कुल परफेक्ट थी, चीजें बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन शैतान ने बुराई को चुना और उसके अंदर वो घमंड आया। एंड हम सब जानते हैं कि रिवायतों में है कि शैतान एक सांप की शक्ल में जन्नत में दाखिल हुआ और उसने वसवसा किया आदम और हवा को कि वो फल खा लें। नॉस्टिक और सैटनिज्म का क्या बिलीव है कि जो सांप था वो सेवियर था, जिसने इंसानों को वो सीक्रेट नॉलेज दी, उनकी आंखें खोली, जिसने उस जालिम खुदा से अस्तगफिरुल्लाह इंसानों को आजाद किया। अब जिमनास्ट बारबी का जो रोल कर रही है वो एक्ट्रेस क्या कहती है अपने कैरेक्टर के बारे में, वो आप सुने। Weird Barbie has sort of been relegated, sequestered, quarantined to this space, which is her weird house, which is a sort of freakish amalgam of shapes and colors. Obviously, that is the manifestation of who she is in this world, which is like a shaman figure, the keeper of everyone's hidden weirdness. I like to think of myself like that in real life too. Which is like a shaman figure. इसका कैरेक्टर कैसा है? शामन्स के जैसा। शामनिज्म एक ओकल्ट रिलीजन है जो आपको इंसानों को दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट करवाता है। ये उनकी प्रैक्टिस होती है कि वो इंसानों को रूहों की दुनिया से जोड़ते हैं। नॉस्टिसिज्म का भी सेम यही गोल है कि आप अपनी डिविनिटी से जुड़ें और अनसीन वर्ल्ड से खुद को ऊपर करके खुदा के जैसे बन जाएं। ये डेविल वर्शिपर ये बिलीव करते हैं कि फल खाने की वजह से हमारी आंखें खुली और हम इंसान डिवाइन हो गए, लाइक गॉड की तरह, और हमारे अंदर वो नॉलेज आया। बट अगर हमें कंप्लीटली उस खाए हुए फल की नॉलेज को पाना है, उस इल्म को जगाना है और खुदा के जैसा बनना है, तो हमें इस मटेरियल वर्ल्ड से आगे जो सीक्रेट वर्ल्ड है उसके अंदर जाना होगा, जहां से हम कंप्लीट नॉलेज, फॉरबिडन नॉलेज को सीख सकते हैं। और ये उस दुनिया में जाकर जिनों और शैतानों की हेल्प लेते हैं सीक्रेट नॉलेज को सीखने के लिए।
अभी आप कड़ी समझ गए होंगे कि घूम फिर कर जिनों से ही कांटेक्ट होता है इनका। सो अगर आप नोट करेंगे बारबी मूवी के अंदर जब बारबी जिमनास्ट बारबी के पास जाती है सोल्यूशन के लिए, तो लाइक शामन की तरह वो उसे चूज करने को कहती है हील शूज या फिर फ्लैट फीट शूज। To the real world. You can go back to your regular life and forget any of this ever happened. Or you can know the truth about the universe. The first one, the high heel. No. We'll do a redo. You're supposed to want to know. You can know the truth about the universe. Again, Gnostic teaching. You can go back to your regular life, or you can know the truth about the universe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. The first one, the high heel. You have to want to know, okay? Do it. जिमनास्ट बारबी लाइक सैटन की तरह है, बारबी को उसकी खामियों को अपनाने के लिए इनकरेज करती है एंड उसे कहा जाता है कि वो जाए असल दुनिया में और एक्सप्लोर करे इन सब के पीछे क्या वजह है। जस्ट लाइक इन द नॉस्टिक राइटिंग, सैटन इनकरेज एडम एंड ईव टू सीक एनलाइटमेंट एंड नॉलेज और खुद के अंदर डिविनिटी को ढूंढे कि इमॉर्टल हैं वो, भगवान जैसे हैं वो। ऑल्सो इस मूवी के अंदर नेक्रोमेंसी को भी दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि जिसने पहली बारबी को बनाया था उसकी आत्मा आज भी घूम रही है और वो भटकती हुई बारबी को राह दिखाती है। अब बाकी हॉलीवुड मूवीज की तरह इसमें भी एंड में बारबी परफेक्ट वर्ल्ड को नहीं बल्कि इम्परफेक्ट वर्ल्ड को चुनती है, यानी कि इस दुनिया में रहना है। मैंने बहुत सारी मूवीज में ये चीज देखी है जिनके अंदर एक ही कॉन्सेप्ट होता है, जो विलन होता है वो इस दुनिया को या दुनिया को ऐसी दुनिया को क्रिएट करना चाहता है जिसमें कोई गुनाह ना हो, वो परफेक्ट दुनिया हो। पर हीरोज जो होते हैं वो कहते हैं नहीं, हमको ये गुनाह वाली ही दुनिया चाहिए जहाँ सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, जहाँ रेप और मर्डर्स होते हैं। We have but a single quest, to create the perfect species and the perfect society. I'm not trying to conquer the universe. I'm perfecting it. Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world? You are Clue. I am Clue. You will create the perfect system. I will create the perfect system. I'm going to grant your greatest wish. I'm going to show you a world without sin. Oh. Maybe on another world, maybe on this very ground swept clean. A year from now, 10, they'll swing back to the belief that they can make people better. And I do not hold to that. So no more running. I aim to misbehave. और बारबी मूवी में यही चीज हुई। बारबी ने मटेरियल वर्ल्ड को चुना क्योंकि नॉस्टिक टीचिंग के मुताबिक दुनिया ही सब कुछ है। जन्नत वगैरह जेल है जहां आदम और हवा थे, बल्कि सांप सेवियर बनकर आया और उनको आजाद किया। अब इन सब का क्या असर होगा आपके बच्चों पर, आप खुद सोचे। प्रॉब्लम ये है कि हमारे दिमाग के अंदर एक चीज होती है जिसको मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये तब एक्टिवेट होता है जब आप कुछ करते हो या किसी को कुछ करता देखते हो। मिसाल के तौर पर अगर आप अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करते हो तो आपके अंदर अच्छे ख्याल आना चालू हो जाते हैं या आप उस अच्छे इंसान की तरह बनने लग जाते हो। यही सेम चीज अप्लाई होती है कि आप क्या देखते हो, क्या पढ़ते हो और आप क्या सुनते हो। तो जब ऐसी शैतानी चीजों को आप देखते हो तो आपको ये वैसा ही बना रहे होते हैं। इसीलिए अल्लाह बार बार हुक्म देता है कि अच्छों की सोहबत में रहो और बुराई से दूर रहो। शैतान तो तुम्हारा दुश्मन है। कुरान में यूं है कि शैतान आदम और हवा से कहने लगा कि तुम्हारे रब ने इसलिए उस दरख्त से फल खाने से मना किया है मगर इस वजह से कि तुम दोनों कहीं फरिश्ते ना हो जाओ, इमॉर्टल ना हो जाओ। और उसने कसम खाई मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तो मेरी बात मान लो। एंड आप देखें नॉस्टिक यही बिलीव करते हैं ना कि वो सेवियर बनकर आया, जबकि अल्लाह कह रहा है कि उसने सिर्फ झूठ बोला और फल खाने के बाद आदम और हवा को भी रियलाइज हो गया कि उन्होंने बेवकूफ़ी करी और शैतान उनसे झूठ बोला। जैसे कुरान के अंदर वो अल्लाह से कहते हैं, दोनों ने कहा ऐ हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया और अगर तू हमारी मगफिरत ना करेगा और हम पर रहम ना करेगा तो वाकई हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। एंड अल्लाह ने फिर दुनिया में भी आदम और हवा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई की। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग शैतानी तालीम को रिप्रेजेंट करते हैं एंड किस तरह ये चीज़ों को उल्टा करके दिखाते हैं। अच्छाई को बुराई, बुराई को अच्छाई। अल्लाह ताला हम सब की ऐसे फितनों से हिफाजत करे।